दोस्तों, लीगल एंड लीगल में वापस से आपका स्वागत है। 29 अक्टूबर 2024 के बाद से गाजियाबाद के प्रकरण के संबंध में उत्तर प्रदेश के समस्त बार एसोसिएशन द्वारा आज भी हड़ताल जारी रही। बीच में गाजियाबाद में आयोजित हुए महाधिवेशन के बाद कुछ कन्फ्यूजन अराइज हुआ था। उसके बाद फिर से तमाम बार एसोसिएशन वापस हड़ताल पर ही लौट आई हैं। लेकिन इसी बीच एक पत्र जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, पुलिस विभाग की तरफ से जारी किया गया है। हालांकि मैं उसकी ऑथेंटिसिटी को अभी वेरीफाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो मिसिंग है। चूँकि गोपनीय है तो गोपनीय पब्लिक डोमेन में कैसे आया, यह भी एक सवाल है। और अगर किसी तरह से लीक होकर आया तो इस पत्र का उद्देश्य आखिर क्या है। अलर्ट के नाम से पत्र जारी किया जा रहा है, जिसमें पुलिस द्वारा अब तक जब से हड़ताल चल रही है, मैं आपको बता दूं, 29 अक्टूबर और उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं है, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 16 भी नहीं है, नवंबर, प्रत्येक दिन की रिपोर्ट भेजी गई है, जिसमें यह भी बताया गया है कि किस जनपद में किस अधिवक्ता संघ ने किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया। जिला जज साहब के पुतला दहन से लेकर तमाम वो एक्टिविटी जो अधिवक्ताओं द्वारा की जा रही हैं धरना और विरोध प्रदर्शन के संबंध में, उनका संक्षेप में इसमें जिक्र किया गया है। इससे ज़्यादा गंभीर बात बाद में इसमें एक परिशिष्ट ए लगाया गया है, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम बार एसोसिएशंस के अध्यक्ष और सेक्रेटरीज की डिटेल दी हुई है। यही नहीं, सिर्फ जिला मुख्यालय की नहीं है, उसमें तहसील बार की भी है। और उसमें आगे ये भी बताया गया है कि कार्यक्रम किस तरह का कर रहे हैं, उसमें संभावित अधिवक्ताओं की संख्या कितनी हो सकती है। हालांकि ये ऐसा लगता है कि फर्जी इमेजिनरी बैठकर बनाई गई है। जैसे अगर हम बात करें मुरादाबाद की, मुरादाबाद में बता रहे हैं कि साहब 19 तारीख को न्याय कार्य से व्रत रहेंगे और 3000 से 3500 अधिवक्ता इसमें शामिल रहेंगे। लेकिन कमाल की बात यह है कि यहां पर मुरादाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का नाम, महामंत्री उनका नाम, मोबाइल नंबर के साथ दिया हुआ है। और यही नहीं, फिर मुरादाबाद के बाद जैसे कि मैंने बताया, ठाकुर द्वारा दूसरी तहसील, कांठ, बिलारी, और इसी तरह से फिर दूसरा जिला आता है अमरोहा। अमरोहा की तमाम तहसील, हम अमरोहा मेन के साथ साथ अमरोहा बार एसोसिएशन, नौगांव सादात बार एसोसिएशन, हसनपुर बार एसोसिएशन और सिविल कोर्ट हसनपुर, तो मतलब जितनी तहसील की बार एसोसिएशन है उनके भी अध्यक्ष और सेक्रेटरीज के नाम दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? या तो इसका उद्देश्य यह है कि पुलिस अधिवक्ताओं को घेरने की तैयारी कर रही है कि कहीं कोई ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो और वह उस जिले में किन लोगों को अप्रोच करे, किन को बुक करे। जिस दिन पहले दिन घटना घटी थी, उसी दिन पुलिस की ओर से फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए थे 50 अज्ञात अधिवक्ताओं के विरुद्ध। तो शायद इस बार तैयारी है ज्ञात अधिवक्ताओं के विरुद्ध मुकदमे दर्ज कराने की। 20 तारीख को उत्तर प्रदेश में उपचुनाव आज संपन्न हो गए। कल से पुलिस बल भी फ्री हो जाएगा। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है या तो ये वकीलों को डराने की कोई कार्रवाई की गई है, क्योंकि गोपनीयता, गोपनीय बाहर कैसा है, सवाल दोनों तरफ जाता है। हो सकता है डराने के लिए पत्र जारी किया गया हो, या अगर गोपनीय है और गोपनीय को गोपनीय ही माना जाए तो हो सकता है पुलिस अधिवक्ताओं को घेरने की, उन्हें अपने कंट्रोल में करने की कोई तैयारी कर रही है, बड़ी तैयारी कर रही है। अलर्ट के नाम से यह पत्र, जिसकी प्रतिलिपि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को भी भेजी गई है, गृह को भी भेजी गई है, महानिदेशक पुलिस को भी भेजी गई है, पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेजी गई है। केशव चंद्र गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक एल, 18/11/2024 का ये पत्र है। लेकिन इस पत्र का क्या उद्देश्य है ये तो अब भविष्य ही बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि अगर इस तरह से किसी आंदोलन को आप घेरने की तैयारी करते हैं, डराने की तैयारी करते हैं, उनको झूठे मुकदमे में फंसाने की तैयारी करते हैं, तो आंदोलन ऐसे समाप्त नहीं हुआ करते, बल्कि वो आंदोलन और अपना विकराल रूप धारण कर लेता है। तो अगर कोई इस तरह की घटना घटती है तो उसके लिए स्वयं प्रशासन और शासन जिम्मेदार होगा, जिसकी जिम्मेदारी लेने से वो बच नहीं सकते। तो इस तरह की कोई कार्रवाई अब और अधिवक्ताओं के विरुद्ध ना हो, इस बात के लिए प्रशासन को खुद स्वयं सचेत रहना चाहिए। जो भी मामला है वो प्रजातांत्रिक
तरीके से हल होना चाहिए। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।